यह वांग है, एक युवा व्यक्ति जो सबसे बेहतरीन जीवन जी रहा है। उसके पास वो सब कुछ है जिसकी आप कभी कल्पना कर सकते हैं। अधिकार, धन और शक्ति। दूसरे शब्दों में वह सबसे ऊंचाई तक पहुंच चुका है और पूरी तरह से खेल जीत चुका है। इतना ही नहीं, उसके पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली कबीले में से एक के नेता हैं, ड्रैगन फेंक कबीले के। लेकिन उसकी एकमात्र समस्या यह है कि जन्म से ही वह एक अजीब श्राप से पीड़ित है जो उसे किसी भी महिला को छूने से रोकता है। इसी वजह से वह किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता या उसके साथ किसी रिश्ते में भी नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो, यह समस्या उसे गहराई से परेशान करती है और उसके जीवन में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गई है। एक दिन वांग अपने अनुयायियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, पेड़ों से घिरी हुई थी और मरने के कगार पर थी। वह और उसके अनुयायी उसे बचाने के लिए दौड़े और जैसे ही वे वहां पहुंचे, जानवर उनसे डरे हुए दिखाई देने लगे। वांग के सहायक त्यान ने पूछा कि क्या उन्हें जानवरों से निपटना चाहिए या वांग खुद उन्हें संभालेगा। वांग ने जवाब दिया कि वह खुद इसका ध्यान रखेगा। फिर तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय की और हवा में उड़ गया। उसने बर्फ की जादू से जानवरों पर हमला किया, उन्हें तुरंत जमा दिया और सबको खत्म कर दिया। इसके बाद वांग घर लौट आया और सोने ही वाला था कि त्यान उसे उस लड़की के बारे में बताने आया। उसने उसे बताया कि जंगल में मिली लड़की को उसके निवास स्थान पर लाया गया है ताकि वह तय कर सके कि उसके साथ क्या करना है। वांग उसे देखने गया और जैसे ही लड़की ने उसे देखा, उसने मन ही मन सोचा कि वह कितना हैंडसम है। लेकिन वांग ने उसके विचारों को बीच में रोकते हुए पूछा कि वह उत्तरी जंगल में अकेली क्या कर रही थी। लड़की, जिसका नाम लिन था, ने उसे बताया कि उसके गांव में एक अजीब और दुर्लभ बीमारी फैल गई है। उसने समझाया कि उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक चीज से हो सकता है, जो है एक पौराणिक जानवर, ग्रेट ईगल का खून। कहा जाता है कि उसका खून दुर्लभ बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन वह जीव बहुत ही दुर्लभ है और उसे ढूंढना बहुत कठिन है। हालांकि हाल की अफवाहों में कहा गया था कि वह उत्तरी जंगल में रहता है, इसीलिए वह उसे खोज रही थी, उम्मीद करते हुए कि वह उसे ढूंढ पाएगी और अपने गांव को बचा सकेगी। जब वांग ने उसकी कहानी सुनी तो उसने उसे बताया कि वह जानवर वास्तव में उनके कबीले के पास है और उन्होंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। उसने उसे ग्रेट ईगल के खून का कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। लिन तुरंत मान गई, लेकिन वांग ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। उसने कहा कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और बदले में उसे 6 साल तक उसके साथ रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। इसके बदले में वह उसके गांव में किसी को खून के साथ भेज देगा ताकि वे ठीक हो सकें। कुछ देर सोचने के बाद लिन उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। फिर वांग ने उसकी ताकत के स्तर के बारे में पूछा और वह किस चरण तक पहुंची है। उसने उसे बताया कि वह अभी भी बॉडी फाउंडेशन स्टेज में है, जिसे बहुत कमजोर माना जाता है। यह सुनकर वांग ने उसका मजाक उड़ाया और वह एक बच्चे की तरह रोने लगी। लेकिन फिर उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो वह उसे ट्रेन करेगा और उसे मजबूत बनाएगा। यह सुनकर लिन बहुत खुश हो गई और लगभग उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वांग ने जल्दी से उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि उसके श्राप की वजह से वह उसके पास न आए। इसके बाद वांग उसे उसके नए कमरे में ले गया और उससे कहा कि वह उसके लिए कुछ करना चाहता है। उसने उसे गलत समझ लिया, बिस्तर पर बैठ गई और उससे कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। लेकिन वांग ने स्पष्ट किया कि वह कोई विकृत इंसान नहीं है और उसका मतलब वैसा कुछ नहीं था। वह सिर्फ चाहता था कि वह उसका हाथ छुए, यह जांचने के लिए कि क्या श्राप अभी भी सक्रिय है। उसे लगा कि शायद श्राप बिना उसे पता चले टूट गया हो, लेकिन जैसे ही लिन ने उसे छुआ, श्राप तुरंत सक्रिय हो गया और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह अकेला था और उदास महसूस कर रहा था। तभी उसके कबीले की 3 लड़कियां वहां से गुजरीं और दूर से उसे नमस्ते किया। जब उसने देखा कि वे कितनी सुंदर हैं तो उसने अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि वह उनके पास नहीं जा सकता। बाद में लिन आई और उसके साथ बैठ गई और वह अपनी समस्याओं के बारे में बात करने लगा। उसने उससे पूछा कि क्या उसे कोई ऐसा तरीका या जादू पता है जो उसके श्राप को हटा सके। उसने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन वह शायद कोई समाधान ढूंढ सकता है। साधारण इंसानों की भूमि में यह दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा साधारण इंसानों का है, जैसे लिन, जो ट्रेनिंग के जरिए मजबूत बन सकते हैं लेकिन ज्यादातर शांतिपूर्ण जीवन चुनते हैं। दूसरा हिस्सा शक्तिशाली कबीले का है, जो कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और मजबूत योद्धा बनते हैं, बिल्कुल वांग के कबीले की तरह। इसके बाद वांग लिन को एक लाइब्रेरी में ले गया और उससे कहा कि वह उसे मानव भूमि का नक्शा बनाकर दे। उसने जैसा कहा गया वैसा ही किया और जब वह खत्म हो गई तो वांग ने उनसे उनकी ट्रेनिंग के तरीकों के बारे में पूछना शुरू किया। उसने समझाया कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और उसे अपने शरीर में संग्रहित करते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है। वांग ने कहा कि वह खुद इसे आजमाएगा, लेकिन पहले उसे आराम करना होगा क्योंकि वह थक गया था। लिन उसकी आलस्य से परेशान हो गई और उसके हाथ को चुटकी काट दी, जिससे वह फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद वह लाइब्रेरी में पढ़ते हुए वहीं सो गई। अगले दिन वांग ने उसे जगाया और कहा कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। हैरानी की बात है कि वह अपनी पहली कोशिश में ही सफल हो गया, जिससे लिन चौंक गई। लेकिन अचानक उसने खून उगला और बैठ गया।
यह कहते हुए कि शायद यह पहली बार होने की वजह से है। फिर अचानक किसी ने उससे टेलीपैथी के जरिए संपर्क किया। वह उसकी माँ थी और उसने पूछा कि वह इंसानों के ट्रेनिंग तरीकों का उपयोग क्यों कर रहा है। वांग ने उसे बताया कि यह तरीका उनके अपने तरीके के विपरीत जीवन काल बढ़ा सकता है, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि कबीले के क्षेत्रों में यह मना है। उसने कहा कि वह इस दुनिया के स्टार किंग के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन वांग ने कहा कि अगर इससे उसका श्राप टूट सकता है तो उसे कोई परवाह नहीं है। उसकी माँ ने अब तक उसकी मदद न कर पाने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन वांग ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लेगा। उसने मजाक में यह भी कहा कि वह एक और बच्चा कर सकती है ताकि उनके पोते पोतियां हो सकें, लेकिन उसने उसे बताया कि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि वह अब सन टेम्पल की एक पुजारी है। आखिर में उसने उससे पूछा कि क्या वह निश्चित है कि यह तरीका उसकी मदद करेगा। वांग ने जवाब दिया कि वह हर संभव तरीके से इस श्राप को तोड़ने के लिए सब कुछ करेगा। जब उसने उसका दृढ़ निश्चय देखा तो उसने अपनी शक्ति सक्रिय की और कहा कि वह उसे इसके साथ एक हार देगी। कोई भी, यहाँ तक कि सन टेम्पल के पुजारी या स्टार किंग भी नहीं जान पाएंगे कि वह ह्यूमन लैंड्स के ट्रेनिंग तरीकों का अभ्यास कर रहा है। उसने उसे चेतावनी दी कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। कुछ ही पलों बाद वांग का शरीर ऊर्जा से चमकने लगा और उसकी गर्दन में एक जादुई हार प्रकट हो गया। जब लिन ने इसे देखा तो उसने पूछा कि उसे यह कहाँ से मिला और यह अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो गया। उसने उसे बताया कि उसकी माँ सन टेम्पल की हाई प्रीस्टेस है और स्टार किंग के अधीन सेवा करती है। उसी ने उसे यह हार दिया है और अपनी जादू से उसके पास भेजा है। फिर उसने लिन से कहा कि वह अब अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा है और वह चला गया। वह अपनी दादी के पास गया और वे दोनों साथ में बात करने लगे। वांग ने उससे पूछा कि उसके पिता कब वापस आएंगे। उसने उसे बताया कि उसके पिता सीमाओं की निगरानी में व्यस्त हैं और शायद लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे। उसने उसे यह भी बताया कि जल्द ही उसके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में उसे साबित करना होगा कि वह कबीले का भविष्य का नेता बनने के योग्य है। उसने और विस्तार से बताया कि उसे 1000 साल से अधिक पुराने एक पौराणिक जानवर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। इसके बाद वांग अपनी दादी के साथ चलते हुए सूर्यास्त देखने लगा। उसने उससे कहा कि वह मरने से पहले उसके बारे में निश्चिंत होना चाहती है और उम्मीद करती है कि वह उसके श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। उसने यह भी बताया कि तियान ने उसे लिन के बारे में बताया है और शायद उसे वह पसंद है। वांग ने तियान की ओर झुंझलाहट से देखा क्योंकि वह झूठी बातें फैला रहा था। फिर उसने अपनी दादी से कहा कि लिन सिर्फ एक अनुयायी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे और वादा किया कि वह किसी भी हाल में इस श्राप को तोड़ देगा। अगले दिन वांग ने परीक्षा के लिए तैयारी की। लिन ने उसे प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि उसका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है और उसे विश्वास है कि वह आसानी से जीत जाएगा। वांग ने उसका धन्यवाद किया, फिर बाहर चला गया। उसने देखा कि उसका पूरा कबीला वहां इकट्ठा है और उसका नाम लेकर उसका उत्साह बढ़ा रहा है। फिर वह अपने रथ पर बैठा और परीक्षा स्थल की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पौराणिक जानवर जादूगरों की जादू से बंधा हुआ है। तियान ने पूछा कि क्या वह तैयार है और जब वांग ने हाँ कहा तो परीक्षा शुरू हो गई। जादूगर पीछे हट गए और जानवर को छोड़ दिया। उसी समय लिन ने आसमान से कुछ अजीब गिरते हुए देखा और सोचा कि यह बस एक उल्का है। वापस युद्ध भूमि पर जानवर ने अपनी जंजीरें तोड़ दीं और वांग की ओर दौड़ा। वांग भी आगे बढ़ा, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। वांग ने देखा कि उल्का उनकी ओर गिर रही है। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ और हर कोई भागने लगा। धुएं के बीच से कुछ अप्रत्याशित सामने आया। वह उल्का नहीं था बल्कि एक और पौराणिक जानवर था जो हजारों सालों से जीवित था। एक ही वार में उसने उस जानवर को मार दिया जिससे वांग को लड़ना था। वह प्राणी बहुत विशाल था और दूर से भी दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर सन टेम्पल में पुजारी वांग की मां से बात कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि स्टार किंग ने उसके कबीले को संतुलन बनाए रखने के लिए एक आशीर्वाद भेजा है और वह आशीर्वाद यही जानवर था। वांग की मां सु इससे बहुत परेशान हो गई। वापस युद्ध भूमि पर वह जानवर हरकत करने लगा और अपने आसपास सब कुछ नष्ट करने लगा। जब लिन ने उसे देखा तो उसने उसे एक पौराणिक मानवभक्षी जानवर के रूप में पहचाना। उसने कहा कि पहले भी ऐसा ही एक आया था और उसे हराने से पहले कई लोग मारे गए थे। वह डर गई और सोचने लगी कि ऐसा राक्षस यहाँ क्यों प्रकट हुआ। उसी समय उस जानवर ने उल्काएं बनानी शुरू कर दी। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने ड्रैगन फेंग कबीले पर हमला करना शुरू कर दिया और मानो वह सब कुछ नष्ट करना चाहता हो। अराजकता के बीच वांग आकाश में उड़ गया और अपनी जादू सक्रिय की। उसने बर्फ का एक विशाल ब्लॉक बनाया और जानवर पर हमला किया। फिर उसने तियान को आदेश दिया कि वह तुरंत सभी को वहां से निकाल ले, लेकिन उस हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वांग हैरान रह गया और उसने पूरी ताकत से फिर कोशिश की। वह लगातार बर्फ की जादू से हमला करता रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि पूरे कबीले का अंत हो जाएगा। फिर वह जानवर दिशा बदलकर भाग रहे लोगों की ओर बढ़ने लगा। वांग उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रुकने का आदेश दिया। जब वह असफल रहा तो वह ऊपर उड़ गया ताकि अपने सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक का उपयोग कर सके। वह उसे मारने और अपने कबीले की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इसी बीच
लिन विनाश से बच्चों को बचा रही थी, लेकिन उसने देखा कि पुजारी घुटनों पर बैठे हुए कह रहे हैं कि यह स्टार किंग का आशीर्वाद है। वह भ्रमित और गुस्से में थी और उसने पूछा कि क्या वे पागल हैं। उन्होंने उससे कहा कि वह कुछ भी नहीं समझती। उसी समय दादी वहां प्रकट हुई और उसने सब कुछ समझाया। उसने कहा कि जब कोई कबीला बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो स्टार किंग उसकी शक्ति कम करने के लिए एक जानवर भेजता है, इसीलिए लोग इसे आशीर्वाद कहते हैं। फिर उसने लिन से कहा कि वह खुद जाकर इसे रोकेगी। वापस वांग के पास वह अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था और एक विशाल बर्फ का भाला बना रहा था। उसने सोचा कि भले ही यह एक आशीर्वाद हो, फिर भी इसे नष्ट करना जरूरी है। अचानक उसने खून खांसा हुए कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, लेकिन वह नहीं रुका और ऊर्जा इकट्ठा करता रहा। आखिरकार उसने भाला पूरा किया और पूरी ताकत से उसे छोड़ दिया। इसी बीच लिन दादी को युद्ध भूमि पर ले आई। दादी ने भाले को देखा और कहा कि यह पर्याप्त नहीं है और जानवर इसे चकमा दे सकता है। फिर उसने लिन से कहा कि वह इसे रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देगी। जाने से पहले उसने लिन से कहा कि वह वांग को बता दे कि वह उससे प्यार करती है। फिर उसने अपनी शक्ति सक्रिय की और जानवर को हिलने से रोक दिया। इसी वजह से वांग का भाला सीधे जानवर के सिर पर जा लगा। एक विशाल विस्फोट हुआ। मानव भक्षी जानवर हार गया, लेकिन मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया। दादी ने अपनी सारी शक्ति खो दी और गिर पड़ी। लिन ने उसे संभाला, लेकिन वह पहले से ही मर रही थी और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उस रात चारों ओर दुख का माहौल छा गया। वांग उसकी लाश के सामने खड़ा था। गहरे शोक में डूबा हुआ लिन ने उसे उसके आखिरी शब्द बताए कि वह उससे प्यार करती है। जैसे ही उसने यह सुना, वांग तुरंत वहां से चला गया। वह युद्ध भूमि पर गया, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। सब कुछ देखकर वह गुस्से से भर गया। अचानक हार चमकने लगा। उसकी माँ ने उसे संपर्क किया और बताया कि उसे दादी की मौत के बारे में पता है। उसने मदद न कर पाने के लिए माफी मांगी। वांग ने पूछा कि स्टार किंग ये जानवर क्यों भेजता है जबकि कबीले शांति से रहते हैं। उसने कहा कि वह उसे एक छुपी हुई कहानी बताएगी। बहुत समय पहले 8 राजा इस दुनिया पर शासन करते थे और स्टार किंग उनमें से एक था। उनके बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। अंत में स्टार किंग ही एकमात्र बचा, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। वह ठीक होने के लिए तारों के बीच गहरी नींद में चला गया। उससे पहले उसने सन टेम्पल बनाया और संतुलन बनाए रखने के लिए 7 पुजारिनों को चुना। वांग की माँ उनमें से एक थी और उनकी नेता थी। उनका कर्तव्य उसके आदेशों का पालन करना है, जिसमें शक्तिशाली कबीलों पर मानव भक्षी जानवर भेजना भी शामिल है। इससे उनकी शक्ति कम होती है और सभी कबीलों के बीच संतुलन बना रहता है। दूसरे शब्दों में, यह सारी तबाही स्टार किंग और सन टेम्पल के आदेशों के कारण हुई थी। फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि वह अन्य पुजारिनों को उसके कबीले पर मानव भक्षी जानवर भेजने से रोक नहीं पाई। वे सभी स्टार किंग के आदेशों का पालन करते हुए उसे भेजने पर अड़े हुए थे। जैसे ही उसने यह कहा, वह गायब हो गई। वांग ने मन ही मन सोचा कि उसे और मजबूत बनना होगा, ताकि अगर ऐसा कोई जानवर फिर से प्रकट हो वह खुद उससे निपट सके। फिर वह अपने कबीले में वापस लौट आया। उसने वहां सभी से बात की और बताया कि उस पौराणिक जानवर की वजह से हर 200 लोगों में से एक की मौत हो गई और 3000 अन्य घायल हो गए। जिन पुजारियों को उन्होंने पहले देखा था, उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुद स्टार किंग ने उस जानवर को भेजा था और वही अपने आप में एक आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन वांग ने उनसे बहुत गुस्से में बात की। उसने कहा कि स्टार किंग ने उस जानवर को उनकी ताकत की परीक्षा लेने के लिए भेजा है, न कि उनके योद्धाओं को मारने और उन्हें कमजोर करने के लिए। फिर उसने सभी से कहा कि उन्हें और मजबूत बनना होगा, ताकि अगर ऐसा जानवर फिर से आए तो वे बिना जान गंवाए उसे हरा सकें। फिर उसने पुजारियों की ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्टार किंग के आशीर्वाद को गलत समझा है। उसने कहा कि मौत को स्वीकार करने के बजाय उन्हें उसका सामना करना चाहिए और स्टार किंग के सामने अपनी ताकत साबित करनी चाहिए। उसके शब्दों का सभी पर असर पड़ा, लेकिन पुजारियों ने उससे पूछा कि उसे ऐसे विचार कहाँ से मिले। इस पर उसने झूठ बोला और कहा कि उसकी दादी ने मरने से पहले ये बातें लिन से कही थीं। लिन हैरान हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि दादी ने यह कब कहा था, लेकिन उसने वांग का साथ दिया और उसकी बातों की पुष्टि कर दी। फिर वांग वहां से चला गया और पुजारी आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि वांग सही है और उन्होंने सब कुछ गलत समझा था। उन्होंने माना कि अगर ऐसा कोई जानवर फिर से आता है तो उन्हें उसका सामना करना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वह उन्हें नष्ट कर दे। और इस तरह वांग अपने कबीले की सोच बदलने में सफल हो गया। इसके बाद वह अपने तंबू में गया और त्यान से कहा कि वह उसके पिता को एक संदेश भेजे। उसने कहा कि वह अन्य कबीलों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करे, ताकि जैसे ही मानव भक्षी जानवर जागे वे उसे मार सकें। इसी बीच सन टेम्पल में सुहती अन्य पुजारिनों के साथ बहस कर रही थी। वह अपने कबीले में जाना चाहती थी, लेकिन वे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक पुजारिन ने उसे पकड़ लिया। उसने उससे कहा कि उसने सीमा पार कर दी है और भले ही वह उनकी नेता हो, फिर भी उसे आदेशों का पालन करना होगा और उसे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सु ने अपनी शक्ति सक्रिय की, खुद को मुक्त किया और केवल एक स्पर्श से उस पर हमला किया। उसने उसे तुरंत जमा दिया। फिर उसने बाकी पुजारिनों से बात की। उसने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी स्टार किंग की सेवा में बिताई है, लेकिन अंत में उसने उसके कबीले पर एक जानवर भेजा जिसने कई लोगों को मार दिया।
जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। अब से वह अपने कबीले की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे उसकी अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े। जब पुजारिनों ने यह सुना तो उन्होंने उसके सामने झुककर कहा कि वे हर हाल में उसका साथ देंगी। अगले दिन वांग के पिता सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ वहां पहुंचे। वांग ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। योजना समझाने के बाद वे सभी जानवर की ओर बढ़े। वांग के पिता हान ने सबसे पहले उस पर हमला किया। वह जानवर अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसने आग का गोला फेंककर उस पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। फिर वुल्फ कबीले के नेता लैंग ने कहा कि वह इसे संभालेगा। उसने जानवर पर हमला किया, वाह, लेकिन उसने उसे भी आग के गोले से मारकर दूर फेंक दिया। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। हान और लैंग ने एक साथ मिलकर हमला किया। इसी बीच वांग एक उड़ने वाले जानवर पर ऊपर से यह सब देख रहा था। उसने कहा कि इस तरह की लड़ाई से उस राक्षस को कभी नहीं हराया जा सकता। फिर उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और बर्फ का एक पहाड़ बना दिया। जब जानवर ने उस हमले को देखा तो वह जमीन से बाहर निकल आया और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर वांग नीचे आया और तीरंदाजों को हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने जादू से सशक्त किए गए तीर उस जानवर की ओर छोड़े। तीरों ने उसके शरीर को भेद दिया और उसे कई चोटें पहुंचाईं। वे लगातार हमला करते रहे जब तक कि वह जानवर आखिरकार मरकर गिर नहीं गया और युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद वांग एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ और कहा कि वह खुश है कि उसने उस जानवर को मार दिया और अपनी दादी का बदला लिया। फिर वह अपने पिता के पास गया। हान अपनी माँ के शरीर के पास खड़ा था, उदास दिख रहा था, लेकिन जब उसने वांग को देखा तो वह मुस्कुराया और उससे मजाक किया। फिर वह उसे छोड़कर अपने दोस्त लैंग से बात करने चला गया। उसी समय लैंग का बेटा सैंग वांग से मिलने आया। उसने उसे अपनी छोटी बहन से मिलवाया, जिसे वांग को देखते ही पसंद आ गया। सैंग फिर अपनी ताकत के बारे में शेखी बघाड़ने लगा। उसने कहा कि एक दिन वह अपने कबीले को दुनिया का सबसे शक्तिशाली बना देगा। वांग ने उसका साथ दिया और उसे प्रोत्साहित किया। उसी समय एक सैनिक आया और वांग से कहा कि उसके पिता उसे तुरंत बुला रहे हैं। जानवर के शरीर में कुछ अजीब था। वांग वहां गया और हान ने उसे जानवर के अंदर मौजूद जादुई क्रिस्टल दिखाए। उसने कहा कि वे बहुत दुर्लभ और उपयोगी हैं, लेकिन वांग ने उससे कहा कि वह इसे अन्य कबीलों से गुप्त रखे ताकि कोई समस्या न हो। उसके पिता ने सहमति जताई और वांग घर वापस जाकर आराम करने लगा। फिर त्यान आया और उसने उसे बताया कि उन्होंने दुश्मन कबीले के साथ शांति कर ली है। वे जानवर की हार के बारे में सुनकर डर गए थे, लेकिन त्यान नाराज था क्योंकि वह युद्ध चाहता था। वांग ने उसे शांत किया और जाने से पहले त्यान ने उसे बताया कि जश्न में उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। फिर लिन आई और जब वांग ने उसे देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह उससे प्यार करने लगा है। उसने उसे एक किताब दी जो उसने बाजार से खरीदी थी। उसने कहा कि इसमें मानव ट्रेनिंग के तरीके हैं, लेकिन जब वांग ने उसे खोला तो वह शर्मिंदा हो गया। उसने पूछा कि क्या उसने खरीदने से पहले इसे देखा था। उसने कहा नहीं, तो उसने किताब वापस दे दी और जल्दी से चला गया। जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेनिंग की किताब नहीं बल्कि एक वयस्क किताब थी। वह गुस्सा हो गई और कहा कि दुकानदार ने उसे धोखा दिया और उसने उसे बदला लेने का वादा किया। इसके बाद वे जश्न में गए। वांग लिन के साथ हंस रहा था और बात कर रहा था। उसे इस तरह देखकर उसके पिता खुश हुए, लेकिन त्यान ने उसे याद दिलाया कि वांग अब 18 साल का हो गया है। उसने कहा कि उन्हें उसका श्राप खत्म करना होगा ताकि वह शादी कर सके। एक पुजारी ने सहमति जताई, यह कहते हुए कि उसे उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन हान ने उन्हें रोक दिया और कहा बस। फिर उसने वांग से कहा कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वह उसके लिए 10 लड़कियां लाया था ताकि वह उनमें से किसी एक को चुन सके। अगर उसे कोई पसंद आती है तो वह बाद में उससे शादी कर सकता है। उसी समय सु आई और हान के पीछे खड़ी हो गई। वांग ने अपने पिता से कहा कि वह अभी भी छोटा है, लेकिन हान ने जोर दिया और कहा कि उसकी उम्र में वह कई लड़कियों को जानता था। वांग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सु ने तुरंत हान को जमा दिया। वह समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। वांग ने उससे कहा कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि बाकी नेता देख रहे हैं, तो उसने उसे मुक्त कर दिया। फिर हान ने नौकरों को लड़कियों को लाने का आदेश दिया। वे अलग अलग कबीलों से पिंजरों में बंद थीं। कुछ जानवरों के कबीले से थीं, कुछ जलपरियों, बंदरों, लोमड़ियों और अन्य से। लेकिन वांग ने कहा कि उसे उनमें से कोई पसंद नहीं है। उसके पिता ने उससे कहा कि वह उन्हें छूकर देखे, शायद किसी एक पर श्राप सक्रिय न हो। वांग ने कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने किसी को छुआ, श्राप सक्रिय हो गया। वह बार बार झटका खाता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। आखिर में उसने कहा कि वह आगे जारी नहीं रख सकता, लेकिन तभी उसने एक लड़की को देखा जो उसे अलग तरीके से घूर रही थी। उसने पूछा कि क्या उसका कोई नाम है, लेकिन उसने कहा नहीं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने उसे चुन लिया। बाद में अपने तंबू में उस लड़की ने अचानक कहा कि वह वांग को मार देगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा है। उसने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लिन ठीक समय पर वहां आ गई। देखे जाने से पहले ही लड़की रुक गई। लिन ने पूछा कि क्या वह नई नौकरानी है। वांग ने लिन से कहा कि वह उसे उसके